नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश शहर की सरकार और मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। देखिए, नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में 2 साल पहले ही यह विलंब हो चुका है। अब जब हम सभी वार्डों में निकले हैं तो ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निजात हो चुका है, पहले ही जिन समस्याओं का समाधान मिल चुका है और अब आखिर उनकी नए पार्षद से क्या कुछ मांगे रहेंगी, कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको लेकर के वो अपने वार्ड पार्षद को चुनेंगे। तो हम फिलहाल मौजूद है नामकुम के जोरार बस्ती में, जो कि वार्ड 47 पड़ता है। और ऐसे में जब आप एक तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो वो ये बयां करने के लिए काफी होगा कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है या फिर कोई ऐसी जगह है जहां पर खूब खेत खलिहान है। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ हम नजर घुमाते हैं तो उस तरफ ये देखने को मिलता है कि ये गली है या फिर नाली है। चूंकि एक ही तरह से बदहाल है दोनों की ही स्थिति, ड्रेनेज सिस्टम भी ध्वस्त है, दूसरी तरफ ये जो गली है ये बुरी तरह से टूटा हुआ है, ये रोड बुरी तरह से टूटा हुआ है और ऐसे में ही लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, रूबरू होना पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किन समस्याओं से जूझते हुए वो यहाँ पर रह रहे हैं और कितने सालों से उनको ये परेशानियां हैं। तो देखिए, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले जो समस्या हमें यहाँ पर बताई गई वो थी इस गली की समस्या, जो कि अब नाली में तब्दील हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम तो आप देख रहे हैं बदहाल है, दूसरी तरफ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बदबू में और इस गंदगी में वे रहते कैसे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं ये यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। ये नाली की समस्या कब से है? 4 साल से नाली की समस्या है। हाँ, 4 साल से हम लोग नगर विकास के ऊपर सब कार्रवाई करते रह गए, कुछ सुनने के लिए नहीं है। यहाँ के आने जाने जनजीवन सब अस्त व्यस्त है, न आने जाने का रास्ता है। लोग भट्ठौना पानी हेल करके जाते आते हैं, कीचड़ हो गया, कीड़ा हो गया, पूरा बीमारी फैलने का भी बहुत सारा डर हो गया है। न सफाई का व्यवस्था है, न पानी निकालने के कोई व्यवस्था है, न नगर विकास इसके बारे में कोई सुनवाई। विधायक पार्षद सब थक गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लगातार जो समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये बयां कर रही है कि यहाँ पर रहना तो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से लोग जो पीछे जिनके घर है वो यहाँ से आगे कैसे आते हैं? बहुत परेशानी है, करीब हम लोग 4 साल से परेशानी झेल रहे हैं। मच्छर इसी तरह है, कीड़ा इसी तरह है, नाली बहुत ज़्यादा गंद देता है, रहना बहुत मुश्किल है। शाम या सुबह बहुत परेशानी है, कई गाड़ी फंस जाती है, आने जाने में प्रॉब्लम है। बच्चा लोग स्कूल जाता है तो उनका गाड़ी होता है, उनका ड्रेस भीग जाता है, बहुत परेशानी है। हम लोग सब जगह दौड़ दौड़ कर परेशान हो गए हैं। शिकायत की गई है बहुत जगह से, यहाँ का प्रतिनिधि सांसद सब के यहाँ गए हम लोग, ग्रुप बना के हम लोग गए हैं। एक बार नहीं, हम लोग 10 बार गए हैं। संजय सेठ के यहाँ भी हम लोग आज जा चुके हैं, पूरा ग्रुप हम लोग मोहल्ला बना करके। यहाँ का स्थानीय विधायक हैं उनके यहाँ भी हम लोग ग्रुप बना के जा चुके हैं। किन्नर संगा साहब जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं उनके यहाँ भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निपटारा कुछ नहीं, जो आपके सामने है। इस बार नगर निकाय चुनाव में आपकी क्या कुछ मांगे रहेंगी? किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं, किस तरह के उम्मीदवार को आप चाहते हैं? प्रत्याशी ऐसा हो जो जन कल्याण का काम कर सके, लोगों के बीच में रहे और उसके शिकायतों को सुने और आपसी समावेश बना के चल सके, जिसमें कि एक दूसरे को सहयोग और साथ मिल सके और जन कल्याण के काम को आगे बढ़ा सके। कुछ महिलाएं भी देखिए हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं रही हैं। पहले तो ये बताइए कि आप लोग रहती कहाँ पे हैं और ये जो पीछे उनका इलाका है वो लोग आगे कैसे निकल करके आते हैं? कोई दूसरा रास्ता? पीछे से एक रास्ता है, उस समय से उधर से निकल जा रहा है। इधर हम लोग को सही नगर है, इधर से तो कोई इसमें प्रभाव नहीं है। कितना बार हम लोग करा चुके और रिपोर्ट भी किए, आके देख भी गए। नगर निगम वाले आते हैं, पानी निकाल के चले जाते हैं, फिर वैसा ही है। मच्छर दुनिया का मच्छर है, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं है कि जो आगे कुछ किया जाए। अब हम लोग को यही निवेदन है कि इसका कार्रवाई किया जाए और इसके प्रति निर्णय लिया जाए। और क्या कर रहे, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर मक्खी हो रहा है, घर में निकलने का मन नहीं है। सभी आदमी कितना मच्छरदानी कितना गुड़ना लगे, इसलिए थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए
कार्रवाई किया जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये गंदा पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो साफ तौर पर यहाँ पर सांप वगैरह भी होंगे, मच्छर मक्खियाँ भी होंगी। और क्या कुछ समस्याएं इस नाली की वजह से आप लोगों को हो रही है? नाली की वजह से घर में भी सांप घुस जाते हैं और बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं अभी। और इसके बाद स्कूल यदि बच्चे लोग को भेजते हैं तो हम लोग को उल्टे रास्ते से जाना पड़ता है। इसमें से कोई उपाय नहीं है निकलने का। बच्चे लोग का वैन भी आगे घुसने नहीं खोजता है, कोई भी गाड़ी। बच्चे लोग के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। और समय की इसके चलते समय हम लोग का बहुत वेस्ट होता है कि इस तरफ से ना आके हम लोग को पीछे गली से जाना पड़ता है। और इसका निवारण कुछ होना चाहिए ताकि इससे हम लोग को छुटकारा मिल सके। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कुछ समस्या है आप लोगों को यहाँ पर हो रही है? देखिए हम लोग अभी ये 4 साल से ये नाली का प्रॉब्लम झेल रहे हैं। अभी हमारे जो बगल वाले हैं इनके बोरिंग पूरा ख़राब हो गया है। बगल वाले के जो उसका पूरा कुआं ख़राब हो गया है। कुछ दिन पहले सांसद महोदय भी आए थे, जो आपका चैनल में कुछ बुलेटिन दिखाया गया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सांसद महोदय आए, विधायक जी आए, पार्षद आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नगर निगम के बड़े बड़े पदाधिकारी आए, कोई फ़र्क नहीं। जो हम लोग को झेलना था हम लोग झेल रहे हैं। अब मालूम नहीं कितना दिन और झेलेंगे, कब सही होगा कब सही नहीं होगा, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। यानी कि देखिए सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, आश्वासन की घुट्टी सभी पिला करके जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता, समाधान नहीं निकल पाता और कोई फलाफल तो नजर आता ही नहीं है। सांसद से भी शिकायत की गई, विधायक से भी शिकायत की गई, वार्ड पार्षद को भी ये चीज़ पता है, लेकिन हल निकालने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको भी क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं। तो क्या कुछ और समस्याएं हैं जो आप समस्या है तो वो है कि पानी बह रहा है, सब खेलने वाला लड़कन आता है तो खेल ना पाता है, गंदा से रहल न जा रहा है, आव का हो गया। और ये बताइए ज़रा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह को लेकर के क्या समस्याएं रही हैं? जो अभी स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ ठीक है यहाँ पर? हम तो निकलना ही बंद कर दिए। घर का वो साइड से थोड़ा सा रास्ता है भींग के, देखिए अभी भी आए हैं भींग के, तो मेरा तो पूरा भींग जाता है हमेशा जब निकलते हैं तो देखिए इससे पहले जब हम इस प्रोग्राम को शूट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त हमें कुछ लोग मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि इस नाली की समस्याओं की वजह से हमने फुल पैंट ही पहनना छोड़ दिया है और हम यहाँ से निकल रहे हैं तो हाफ पैंट पहन करके निकल रहे हैं। तो इतनी समस्या यहाँ पर, लोग इतने त्रस्त हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ और समस्या है? आपका घर कहाँ पर? मेरा घर तो यही है, नाली के पास। नाली के पास ही है। तो निकलते कैसे हैं बाहर? बस नाली में पैर रख करके निकलते हैं। बस बच्चे सब उधर, इसमें नाली में सांप बिच्छू भी घूमते रहता है इसमें अभी भी। और 3 दिन 4 दिन के अभी पहले वो निगम की गाड़ी आती है, वो फॉर्मेलिटी के लिए पानी खींच के ले जाती है, उसके आधा घंटा के बाद फिर वैसे ही भरा रहता है। वार्ड पार्षद काम करते हैं नहीं? वार्ड पार्षद सीधा कहते हैं कि मेरा पावर सीज है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा काम नहीं हो सकता है। और इनको सांसद जी कहते हैं कि फंड नहीं है, विधायक जी कहते हैं फंड नहीं है। अभी इतना होने के बाद अभी कुछ दिन पहले अभी तितरी टोली में 72 लाख का नाली पास हो गया। हम लोग चिल्लाते रह गए हमारा नाली इधर समस्या है, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हें यहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस जगह के साथ, जोरार बस्ती के साथ, साई नगर के साथ आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जब इतनी समस्या है तो इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा और होगा कब? सबसे बड़ी बात यह है, आप भी कुछ कह रहे थे। नगर निगम में हम लोग गए थे, क्या नाम था उनका जी, नगर विषय पदाधिकारी भी बोले कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। बोले कि फंड आता तो हम 24 घंटा में काम करा दिए। हम जो है अब फुल पैंट पहनना छोड़ दिए हैं, अब हाफ पैंट पहन रहे हैं। अब क्या करें यहाँ का दासा देख ना, तब इसी में चारपाई लगा के सूतेंगे, इसी में हम क्या करेंगे। ये देश की हालत है। हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। यानी इतने त्रस्त है। अच्छा, नए जो वार्ड पार्षद होंगे उनसे क्या कुछ? नया परिषद नहीं बनेंगे, उनका खानदानी लिखल है, ये नहीं बनने वाला है, दूसरा चेंज नहीं होंगे। उनका एकदम लिखा गया ऊपर से, जनता करेगी वोट? ना वोट उनके के करेगी। पर इधर तो नगर निगम में नहीं पड़ता, उधर पड़ता, उधर रोज झाड़ू मारता है लोग। इधर तो हमारे नगर निगम है, इधर नगर निगम में हम लोग नहीं है। आपका भी घर नगर निगम में नहीं है ना? नगर निगम इधर नहीं है, कैसा है? काम में नहीं होता तो हम कैसे नगर निगम माने? हमने यहाँ के लोगों से जब पूछा कि आखिर आप इधर से उधर पार कैसे होते हैं, कोई दूसरा रास्ता, कोई वैकल्पिक रास्ता जहाँ से आप जा सके, आप पार हो सके, हमें रास्ता भी दिखाया गया, लेकिन वो रास्ता भी पहले वाले रास्ते से 5 मिनट की दूरी पर है। यानी कि अगर लोगों को यहाँ से वहाँ जाना है तो इतने लंबे रास्ते से घूम करके जाना होगा। लेकिन फिर भी अभी तक नाली को लेकर के कोई भी फलाफल नहीं निकला है। इतने सारे आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई, फिर भी मामला जस का तस रहा।
वहाँ से यहाँ आने में हमने आपको बताया कि 5 से 7 मिनट का वक्त लगा। कुछ छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ, खेल कूद कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हमने इनको बुलाया और इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से वहाँ वो जाते हैं, साइकिल से जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो साइकिल से भी खेल रहे थे। कुछ बच्चे हमारे साथ आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबू, यहाँ से वहाँ कैसे जाते हो? यहाँ से हम ईटा से पार करके जाते हैं। गिरोगे कभी तो? नहीं गिरते। कभी नहीं गिरे? ईटा तुम लगाते हो, कोई लगा के रख देता है? कोई लगा के रख देता है। और तुम पार हो जाते हो? हाँ, गिर भी सकते, कभी कभी स्लिप भी हो जाता है। डर नहीं लगता? मम्मी पापा जाने देते हैं यहाँ से? वो तो नहीं जाने सकते। एक बार साइकिल लेके आया था तो एक बार यहाँ गिर गया था। एक बार चोट लगी थी। तुम कैसे यहाँ से वहाँ पार होना रहेगा तो कैसे होगी तुम? हम तो ईटा ही से होएंगे। साइकिल चलाती हो? नहीं, हमको नहीं आता है साइकिल चलाने। डर लगता है इस रास्ते से जब गुजरते हो तो? तुम साइकिल चला रहे हो, इस रास्ते से गुजरते हो तो तुमको डर लगता है? मुझको तो डर लगता है बहुत। तो क्यों पार होते हो फिर? कैसे पार होते हो यहाँ से? हाँ, साइड से जाते। मम्मी पापा से कहा है हाँ? कि ये रास्ता ऐसा क्यों है? हाँ, वो बोले तो है बहुत जम गया इधर नदी गंदा, इसीलिए। देखिए, चुनाव का वक्त है और ऐसे में अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम देखें तो देखिए, हर घर के बाहर चौराहे भी बने हुए हैं जहां पर महिलाओं की मौजूदगी तो है। खूब सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। ऐसे तो खूब बातचीत होती है, तमाम घरेलू बातें होती हैं, इसके घर में उसके घर में क्या कुछ है सब चीज़ जानती हैं। लेकिन ऐसे में जब नगर निकाय चुनाव चलने वाला है और इसके बाद अब क्या कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सुगबुगाहट चूंकि तेज हो चुकी है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सीधा हम आधी आबादी से जुड़ते हैं और उनसे बात करेंगे। थोड़ा जगह दीजिएगा। ये बताइए, ये जो गंदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? गंदी है बहुत, लाइक डिस्गस्टिंग लगता है। आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, आने या जाने में। कभी गिर जाते हैं या नली में पैर चल जाता है, तो एक तरह से बहुत दिक्कत लगता है इधर से भी जाने पर। 3 गो 4 गो सांप चलता है, घुस जाता है घरों में, हिल जाता है, हेल के बैठा रहता है। इतना गंदा पानी है, रात बिरात के चलने में भी डर लगता है। तो देखिए, महिलाओं के मन में भी कई सारे विचार है, कई सारी समस्याएं हैं। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कुछ तकलीफ यहाँ पर लोगों को? रास्ता के लिए दिक्कत तो है, सबके दिक्कत है। भाई रास्ता है, मेन रास्ता है, कचरा रहे कि कीचड़ है तो वो तो दिक्कत है। नगर निकाय चुनाव होने वाला है और ऐसे में वोट देने निकलिएगा आप, वार्ड पार्षद को चुनिएगा। तो चुनेंगे ही चुनेंगे। कैसे चुनिएगा? साफ रहेगा तब तो चुनेंगे। इससे पहले कैसे चल के जाएंगे? ऐसा करके थोड़े जाएंगे। वार्ड पार्षद को कभी देखा है? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। कभी मिलने के लिए आए वार्ड पार्षद की? बातचीत हुई हो? कुछ नहीं, हमको तो नहीं हुआ है। के बारे में खास वार्ड पार्षद कौन है ये पता है? यहाँ किरण संघा है, तो देखिए संघा है, ये दोनों। ये कहाँ अब अभी बुलाते हैं तो कुछ काम नहीं कराती हैं, तो क्या करिएगा? अब चिल्ला चिल्ला कर रह जाइए, कुछ बोलते रहिए, कहते कचरों रहिए। का उठाव यहाँ पर, चूंकि ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में कचरों का उठाव यहाँ पर किस तरह? कचरा 2 दिन पर आता है और वो लेके अपना जाता है कचरा लेके। और ऐसा साफ़ सफाई नहीं होता है रोड में, जो हमेशा साफ़ सफाई होना चाहिए, रोड के लिए कुछ नहीं है। और आपका जो लाइट, स्ट्रीट लाइट है, वो भी नहीं जलता है आपका। बिल्कुल। और देखिए, इन सब के बीच अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे साथ हम एक ऐसे व्यक्ति भी हमें मिले जो कि बता रहे थे कि ऐसी स्थिति बन गई है कि अब यहाँ से उन्हें हाफ पैंट पहन करके गुजरना पड़ रहा है और अब बहुत ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ पर ही चारपाई लगाएंगे और यहीं पर आकर के सो जाएंगे। हम सो जाएंगे, चारपाई नहीं लगाएंगे। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी हो रही है कि नाली में हालत खराब है, रोज कौ दिन गिर गया, ठेहुन फूट गया मेरा। घर कहाँ आपका? घर तो इधर बगल में वो पलानी है, आगे में। क्या कुछ मांगे आपकी रहेंगी? मांग मेरा यही है कि नाली कैसे बन जाए, नाली पानी में हम 2 दिन सूते, बाकी बन जाए कैसे, पानी का शमशान हो जाए। नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन हाँ। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखने में तो कुछ ऐसा लगता नहीं, नगर निगम में नहीं है, ये हम कहेंगे। नगर निगम में नहीं है। ऐसा क्यों? ये मैंने कहता है लोग कि लोग बाहरी आदमी इधर नहीं बनाया जाए, अपना तरफ बनाया जाए। यानी कि त्रस्त है। हाँ। इनके बातों को सुनकर के ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये त्रस्त है सभी चीज़ों को लेकर के। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर नगर निगम जैसी कोई भी फैसिलिटी इनको नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये अब इस तरह से इनको परेशानी हो रही है। आप भी कुछ कहेंगे? क्या कुछ परेशानी यहाँ पर? परेशानी तो है, पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं। हम लोगों का जो उम्र हो गया, इस उम्र में अगर हम लोग बीमार पड़े तो फिर तो रहेंगे नहीं। तो सरकार क्या कर रहा है हम लोगों के लिए, ये तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस बार किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनेंगे? प्रत्याशी जो होगा उसको तो चुना ही जाएगा, देखा जाएगा किसको चुने, कौन कौन खड़ा होता है। कौन कौन से मुद्दे आपके रहेंगे? किस मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? हम लोगों का एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है।
पिछले 4 सालों से इस तरह का हम लोग ये कर रहे हैं। समस्याएं यहाँ पर खूब है। एक तरफ जहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है तो दूसरे ही छोर में अगर हम आते हैं तो हमें गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, जिसका कोई भी समाधान अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। और ऐसे में तमाम दावे वादे सब कुछ यहाँ आने के बाद फेल ही नजर आ रहे हैं। तो तमाम जगहों पर तमाम वार्डों में हम जा रहे हैं और तमाम जगहों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं वहाँ की है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर इस बार न जब निकाय चुनाव होंगे तो ऐसे में किस तरह के जनप्रतिनिधि को, किस तरह के वार्ड पार्षद को चुनेंगे, यहाँ की जनता, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फिलहाल हमारी मौजूदगी है यहाँ पर, हम फिलहाल नामकुम में मौजूद है और तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे जानने की सीधा कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं ये यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जनता यहाँ पर त्रस्त है समस्याओं से। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और ये ज़रूर बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं आपको हैं। देखिए, मेरा नाम नवीन सोनी हो गया। मेन समस्या पहले तो ये चुनाव हो नहीं रहा था, इसके लिए जितना भी हम लोग फ़ोन करते थे नगर निगम को या किसी को भी अधिकारी को समस्या के लिए, बिजली की समस्या, देखिए सामने देखिए कचरा पड़ा हुआ है, देख ही रहे हैं आप, ये पूरा कचरा यहाँ डंप होते रहता है। तो यहाँ समस्या पहले तो पार्षद चुना ही नहीं गया तो पार्षद अपना पल्ला झाड़ देता था कि भाई चुनाव नहीं हो रहा, हमको कोई बोल भी नहीं रहा। तो नगर निगम का पहले तो चुनाव होना चाहिए था। अच्छा, और यहाँ समस्या है कि नगर निगम कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। सुनवाई इसलिए नहीं हो पाता, जो भी नंबर, टोल फ्री नंबर जो दिया जाता है, टोल फ्री नंबर में हम लोग कॉल करते हैं, वो उठाता नहीं है। या तो आप कचरा के लिए ले लीजिए या तो बिजली का समस्या के लिए, नाली जाम हो जाएगा। बरसात में देखिए इतना आज रोड ऊपर नीचे हो गया है कि जितना रोड का पानी पूरा मार्केट में घुस जाता है, घरों में घुस जाता है, ये समस्या है। और इसी के तरह जैसे कि मान लीजिए, अच्छा हम लोग का थाना भी बहुत दूर हो गया है। यहाँ थाना हम लोग को, यहाँ टीओपी की हम लोग मांग कर रहे थे कि टीओपी बगल में बन जाए। यहाँ सुरक्षा की बहुत दिक्कत है, पार्षद रहते थे तो आ जाते थे। अब उसके बाद हम नामकुम थाना कम से कम 8 से 10 किलोमीटर हो गया। अब 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ लड़ाई होते रहता है, झगड़ा होता है, पीसीआर घूमता नहीं है। यही बहुत बड़ी समस्या है। सुरक्षा को लेकर महिला लोग को भी डर लगल रहता है। अब देखिए, यहाँ पहले आबादी था, आबादी यहाँ टूट गया, सब टूट गया, तो अब ये सुनसान हो जाता है। रात में कोई गाड़ी नहीं घूमता है। पीसीआर वाला को कोई मतलब नहीं। पीसीआर वाला को कल बालू तहसीलना है, वहाँ जाएगा चौक में, दुर्गा सोरेन चौक में, वहाँ गिट्टी वाला बालू वाला आएगा और वहाँ से पैसा होगा ही हो जाएगा। यही सब समस्या। यानी कि देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है वार्ड नंबर 47 में जब हमारी मौजूदगी है तो ऐसे में जनता ये कह रही है कि अगर नगर निकाय चुनाव नहीं हुए तो उसका भरपाई भी 2 साल जो नगर निकाय चुनाव विलंब हो रहे हैं तो ऐसे में उसकी भरपाई भी जनता कर रही है, क्योंकि वार्ड पार्षद भी पल्ला झाड़ने को तैयार हैं कि हमारी जवाबदेही नहीं है। नगर निगम चूंकि चुनाव ही नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में नगर निगम की भी दायित्व खत्म हो जाती है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर थाना भी बदल दिया गया है, दूसरी तरफ अब थाने को भी कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाती है महिला सुरक्षा को लेकर के, तमाम सुरक्षाओं को लेकर के, क्योंकि वार्ड नंबर अगर हम बात करें 47 की तो यहाँ पर एक समस्या जरूर उत्पन्न हुई थी। कुछ दिनों पहले भी सुनने में जरूर आया था कि यहाँ पर चेन छिनतई की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई सारे लूटकांड यहाँ पर हुए थे जिसका उद्भेदन फिलहाल पुलिस कर ही रही है और अभी भी हाथ खाली है। आगे भी और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ समस्याएं रही हैं। परिचय बताइए आप। मेरा नाम मनोज कुमार दास है। नगर निगम का चुनाव तो होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रशासन से आग्रह है कि थोड़ा सा पेट्रोलिंग करे और आम जनता जो छिनतई से या छेड़खानी से परेशान है उस पर कुछ ध्यान दे। वार्ड पार्षद से किस तरह से संतुष्ट है? और अगर काम वो अपने स्तर से बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सभी जनता हमें लगता है कि उनसे खुश है, मैं भी खुश हूँ। बस ये भी बताते चलिए, ये भी बताइए कि और क्या कुछ समस्या है। देखिए, चूंकि यहाँ पर कई सारी गलियाँ हैं जो कि काफ़ी पतली पतली हैं और ऐसे में कचरा उठाव हो नहीं रहा, स्ट्रीट लाइट की उस तरह से व्यवस्था नहीं है, और क्या समस्याएं हैं? अभी तो ऐसा कोई समस्या नहीं, काम तो रेगुलर यहाँ हो रहा है, मतलब कचरा भी रेगुलर उठता ही है पर डे, कभी 1-2 दिन में होता नहीं तो गाड़ी आता ही है हमेशा, उस सब में कोई कंप्लेन नहीं है फिलहाल। यहाँ का पार्षद भी अच्छा है, डोर टू डोर जाकर चेक भी करते हैं। यानी देखिए, पार्षद से संतुष्ट है, पार्षद से सभी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कामकाज जो है वो थोड़ा और होना चाहिए। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपकी क्या कुछ समस्याएं रही हैं? मेरा समस्या ये है कि मेरा आगे में दुकान होने के कारण यहाँ पे कचरा इतना फेंका जाता है हर गली मोहल्ला से, और हम लोग को यहाँ बैठने में बहुत दिक्कत होता है और इतना यहाँ पे दुर्गंध आता है कि हम लोग यहाँ बैठ पाना हम लोग को मुश्किल है। नगर पार्षद से मिली है कभी? पार्षद से, वार्ड पार्षद से मिली है? वार्ड पार्षद से हम मिले हैं। तो उनसे शिकायत की थी, उनसे बातचीत की थी इस बारे में कि थोड़ी बहुत दुरुस्त करा दी जाए इन सब चीज़ों को? नहीं, बात तो नहीं किए थे।
तो ऐसे में और क्या कुछ यहाँ पर मांगे आपकी हैं अब जो, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अब जब आप पार्षद को चुनेंगी, वार्ड पार्षद को, तो उससे आपकी क्या कुछ मांगे होंगी, क्या कुछ आशाएं आप रखती हैं? मेरा कहना है कि ये जो दुकान के बगल में जो कचरा फेंका जाता है, इसको कहीं दूर ले जाके फेंका जाए। यहाँ का है कि हम लोग को यहाँ बैठने में बहुत दिक्कत होता है। हम मौजूद हैं फिलहाल यहाँ पर और देखिए नामकुम के पास हम व्यवसायी वर्ग से लगातार बातचीत कर रहे हैं और तमाम अगर हम मुद्दों को देखें तो यहाँ पर पार्षद से लोग संतुष्ट ज़रूर है, लेकिन ये कहना है लोगों का कि थोड़ी बहुत और यहाँ पर कामकाज की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो और भी थोड़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, लगातार सभी जगह पर यहाँ पर दुकानें हैं और तमाम व्यवसायी वर्ग से बातचीत हो रही है। आप ये भी और क्या, अगर देखिए निकाय चुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्या कुछ मांगे आपकी इस बार की वार्ड पार्षद से रहेगी? यहाँ रोड में तो बहुत सा प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा कचरा का एक होना चाहिए, ड्रम होना चाहिए जो सारा एक कचरा डाले उसमें, और एक शौचालय भी होना चाहिए इस एरिया में, नामकुम से पेट्रोल पंप के बीच में। पेट्रोल पंप चूंकि यहाँ पर देखिए नज़दीक में है, तो ऐसे में पेट्रोल पंप में तो लोग जा ही सकते हैं, शौचालय वहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि अगर बाजार आती है मैडम, आम जनता अगर बाजार आती है, उन्हें अगर किसी तरह के शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये नगर निगम से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ पे एक शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाया जाए, जिसमें किसी तरह को पब्लिक को या लेडीज़ लोग को, महिलाओं को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। इस बार पार्षद से क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? सार्वजनिक शौचालय चाहिए, क्योंकि लेडीज़ कस्टमर आते हैं, उनको बहुत समस्या होती है, और ख़ास करके जो दुकान के सामने कचरा है, इनसे कितने लेडीज़ तो बेहोश हो जाती है बदबू से। मतलब इतने कचरे आते हैं मोहल्ला टोला के कि हम लोग भी अगर देखा जाए तो बरसात में बैठ नहीं सकते हैं, बीमारी बढ़ रही है। बीच में तो मेरे का भी तबीयत ख़राब हो गया था, 4-5 दिन एडमिट रहेगा तो हॉस्पिटल में, तो इस पर ध्यान दिया जाए ताकि कचरा डेली उठाए या इसका समस्या जैसे भी समाधान हो। रात्रि गश्ती यहाँ पर होती है या फिर कचरा का उठाव, जैसे वो बता रहे थे कि होता है यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा परिवार में चिंता हुआ था ना। एक बार हमारी भाभी का भी चेन छिनताई बगल में हुआ था, करीब 1-1.5 साल पुराना, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं मालूम अभी चला। यानी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर हम बात कर ले तो वो भी दुरुस्त नहीं है, और नगर निगम चुनाव अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो उसमें भी फिलहाल इनकी मांगे ये हैं कि वार्ड पार्षद जो इनके हो, इनकी समस्याओं को सुने, शौचालय की मांग लगातार कर रहे हैं, कचरा उठाव लगातार हो, इनकी मांग कर रहे हैं। देखिए ये तो हुई व्यवसायी वर्ग की बात, लेकिन बात यहाँ पर यह भी होती है कि आधी आबादी क्या सोचती है, आधी आबादी की क्या कुछ मांगे हैं। अगर हम उधर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो वहां पर बाजार लगता है और काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लोग सब्जियां वगैरह बेचती हैं। तो ऐसे में एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जितने भी यहाँ पर जो खराब चीजें होती हैं, कचरा होता है, सबको यहाँ पर डंप कर दिया जाता है, और कचरा उठाव चूंकि लंबे समय से नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा परेशानी इससे भी हो रही है। तो एक समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। तस्वीरें देखिए आप लगातार, जहाँ पर यहाँ पर रोड चौड़ीकरण की भी बातें सामने आ रही है, लेकिन फिर भी ये जो समस्या है, ये इससे अभी भी जनता त्रस्त है, और ये मुख्य समस्या यहाँ की कही जा रही है। स्ट्रीट लाइट से लोगों को परेशानी है, स्ट्रीट लाइट फिलहाल यहाँ पर नहीं लगी हुई है। व्यवसायी वर्ग से लगातार हम बात कर रहे थे और उनकी समस्याओं को हमने जानने की कोशिश की। तो देखिए तमाम लोगों से, तमाम जनता से हमने बातचीत की, और बातचीत करने में ये जरूर समझ आया कि अभी फिलहाल जो माहौल है वो काफी गर्म है, क्योंकि लोगों के मन में कई सारी शिकायतें हैं अपने वार्ड पार्षद को लेकर के। कई लोग ऐसे हैं जो कि इन सभी चीजों को लेकर के संतुष्ट नहीं है। व्यवसायी वर्ग की ही हम बात करें या फिर आम जनता की ही हम बात करें, किसी ना किसी समस्या से जरूर त्रस्त है, और यही मांग कर रहे हैं कि उनकी वार्ड पार्षद उनकी बात को सुने, चूंकि पहला नेता, पहला जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो उनका वार्ड पार्षद होता है। और ऐसे में कहना यह है कि अगर हमने चुना उन्हें है तो हम उन्हीं से निदान भी मांगेंगे, समस्याओं का समाधान भी हम उन्हीं से मांगेंगे, और भी तमाम वार्डों का हम भ्रमण करेंगे और साथ ही तमाम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे और रूबरू करवाएंगे हर एक वार्ड से कि क्या हम किसी वार्ड को आदर्श वार्ड कह सकते हैं, जिससे दूसरी वार्ड को भी सीख लेनी चाहिए, या फिर वार्डों की स्थिति ऐसे ही लचर है। बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।